His Excellency the Deputy High Commissioner of United Kingdom in Karachi, यहाँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सारे अहदेदारान, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, यहाँ पे स्पोर्ट्स लवर्स, ओलंपिक एसोसिएशन या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले मेरे यूथ के भाइयों और बहनों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं आज यहाँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की दावत पे इस तकरीब में शिरकत कर रहा हूँ, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की जो एक ट्रेडिशन है कि मलका बरतानिया द मैजेस्टी द क्वीन की बेटन है, वो सारे कॉमनवेल्थ मुल्कों से होती हुई और जहाँ पे ये गेम्स होने होते हैं वहाँ पहुँचती हैं। इस साल ये गेम्स गालिबन, अगले साल 2022 की गेम्स गालिबन बर्मिंघम में हो रहे हैं और उस सिलसिले में आज यहाँ कायद आज़म की मज़ार पे कराची शहर में ये तकरीब हो रही है, जहाँ पे ये बेटन पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और यहाँ से फिर आगे चलता चला जाएगा। ये एक रिवायत है जो पिछले कई सालों से जारी है और मुझे खुशी हुई है कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सक रहा हूँ और इस इवेंट का हिस्सा बन रहा हूँ। यहाँ पे मेरे सामने सारे स्पोर्ट्स लवर्स साहब ने बताया है, चंद साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, उन्होंने डिटेल में बताया कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि क्या उन्होंने अहमियत दी थी स्पोर्ट्स को, और हम बिल्कुल इसको अंडरस्कोर नहीं कर सकते। वो जब तक आपकी हेल्थी माइंड्स, हेल्थी बॉडीज़ नहीं होंगी, आप सही तरीके से इस मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा नहीं डाल सकते, और स्पोर्ट्स उसके लिए एक निहायत ही अहम जुज़ है जिसके तहत आपने ये काम करना है। मैं खुद स्पोर्ट्स की अहमियत का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी, बल्कि कल आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके मोहम्मद बख्श मार साहब, वो कल मुझे मिले थे और उन्होंने माजरत की थी कि उनको वहाँ घुटकी में कोई काम था, और कल ही उन्होंने कहा था कि जी हमने नए साल में एक क्रिकेट मैच रखना है, तो मैंने कहा जल्दी रखें ताकि मैं फिर कुछ खेल सकूँ। तो मुझे खुद अंदाज़ा है, और अगर मैं कोई चीज़ इस चीफ मिनिस्टरशिप में मिस करता हूँ तो वो टाइम निकालना है कि मैं अपनी सरगर्मियों में, अपने कामों में जो ये हेल्दी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि इनाम भट्ट साहब आए हुए हैं, अरशद नदीम आए हुए हैं, तला तालिब आए हुए हैं। इन लोगों ने इस साल ख़ास तौर पे जेवलिन में जो हमने देखा था ओलंपिक्स में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा लेने में कामयाब होंगे, और उसके साथ साथ हम ओलंपिक्स में हम 20-21 करोड़ की नेशन है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सही मौके दिए जाएँ और स्पोर्ट्स को अहमियत दी जाए तो हमारे स्पोर्ट्समैन दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध अपनी कोशिश करती रहती है। हमें बड़ी खुशी है कि हम जब क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गई थी पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो हुकूमत सिंध ने अपना किरदार अदा किया और हम IPL को वापस पाकिस्तान लाए थे, और कराची जिसके बारे में परसेप्शन बड़ी ख़राब थी उसमें हमने वो इवेंट्स कराए। हॉकी के सिलसिले में मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर जो हम अपने असिस्टेंस दे सकें ताकि कि हॉकी का खेल जो हमारा कौमी खेल है उसको फ़रोग़ दिया जाए। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन से भी कहूँगा कि सिंध हुकूमत की जो भी मदद की ज़रूरत हो, जो भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ हमें बताएं, और हम चाहेंगे
کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسپورٹس لورز کو، اپنے اسپورٹس مین اور اسپورٹس ویمن کو وہ مواقع دے سکیں کہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جائیں، کامیابی حاصل کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا کہ اس یادگار تقریب میں انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ مائی compliments to the British Deputy High Commissioner and the British High Commission for giving us this opportunity here, and I wish the Birmingham Commonwealth Games to be held in July, I believe 2022, the best from my side. Inshallah ta'ala, these will be a success. Thank you very much. Pakistan Zindabad.